क्या होता है, अब जैसे कोई इंसान, कहते हैं कि जब कोई इंसान कर्म करता है तो उसको कर्म फल के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है या अगली योनि मिलती है। तो पहली चीज़ तो ये समझ लो, अगर आप इंसान बन के पैदा हुए हो तो अगले जन्म में आप इंसान बनकर ही पैदा होगे। आप पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर बन के पैदा नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि प्रकृति किसी भी चीज़ को दोबारा नहीं दोहराती। प्रकृति का एक स्वभाव है। इसको ऐसा समझो जैसे कि मान लो अगर तुमने गाड़ी चलाना सीख लिया है, ठीक है, तो तुम्हें दोबारा गाड़ी चलाने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तुम्हें अगर कार चलानी आती है, तुम्हें बाइक चलानी आती है, तो अब तुम कार की तरफ ही बढ़ोगे। कार चलाना सीख जाओगे तो बस की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि उसको दोबारा सिखाने का कोई मतलब नहीं है। प्रकृति क्योंकि चेतना अपने आप को फैलाती है, बढ़ाती है। अगर जैसे जानवर हैं, जैसे मान लो शेर चूहे कुत्ते बिल्ली हैं, अगर ये, इनके पास तो उतनी बड़ी चेतना नहीं होती और ना मन होता है। अगर ये वहीं रुक जाएं तो ये बार बार वैसे ही पैदा होंगे, चेतना आगे बढ़ेगी नहीं। जब चेतना हर एक चीज़ का अनुभव ले लेती है, जब उस अनुभव को पूर्ण कर लेती है, तो उस अनुभव को पूर्ण करने के बाद वो उसके आगे के दौर में बढ़ती है, उसके आगे के दौर में बढ़ती है, मतलब वो आगे की छलांग लगाती है। ठीक है। तो ऐसे ही जब इंसान का रूप ले लेता है, यानी वो अपनी ये पृथ्वी की जो सबसे बड़ी चेतना के रूप में तो इंसान ही है, तो इंसान अपने से ऊपर की चेतना की तरफ जा सकता है, लेकिन नीचे की तरफ नहीं आ सकता। तो पहली चीज़ ये है कि जब इंसान मरेगा तो वो इंसान बन के ही पैदा होगा, ये कन्फर्म है, वो इंसान बन के पैदा होगा। लेकिन अब उसको जन्म कैसा मिलता है, किस तरह का जन्म मिलेगा, कहाँ मिलेगा जन्म, वो किस तरह का जन्म लेगा? क्या वो उसने इस जन्म में किसी से उधार लिया है तो अगले जन्म में उधार चुकाएगा? क्या वो उस जन्म में किसी का मर्डर किया तो अगले जन्म में उसका भी मर्डर होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इस कर्म का सिद्धांत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इसको लेके बहुत लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे। कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए कुछ चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़, आप सबसे पहले अपनी आदत को समझने की कोशिश करो कि आपकी आदत क्या है। जो इंसान रात दिन गुस्से में रहता है, क्रोध में रहता है, तो उसका ये एक तरह का स्वभाव है। जो इंसान प्रेम में रहता है उसका एक तरह का स्वभाव है, जो करुणा में रहता है उसका एक तरह का स्वभाव है। ये स्वभाव हम बनाते भी हैं और हमें मिलता भी है। अब जो इंसान लगातार हमेशा गुस्से में रहेगा तो वो जहाँ भी जाएगा गुस्से में रहेगा, जहाँ पर भी जाएगा गुस्से में रहेगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ उत्पात मचाएगा। कुछ भी कर लो, वो कोई भी इंसान उससे बात करे या कुछ करे, उसके अंदर का जो गुस्सा है, हो सकता है शुरू में वो प्रेम करे, बाद में वो, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो उसका एक भाव है। हम देखते हैं ना, ज्योतिष में दिखाते हैं कि वो 12 भाव बने हुए हैं, हर एक भाव में। तो क्या होता है कि जो इंसान अपने, जैसे ज्योतिष में भाव बने होते हैं, तो भाव अलग अलग तरह के होते हैं। हर एक भाव, कोई पिता का सुख बताता है, कोई आपके कार्य करने की शैली बताता है, आपका बिजनेस बताता है, कोई भाई भाव आपको ये बताता है कि भाई आप लाइफ में क्या करोगे, क्या अचीवमेंट बनेगा, क्या पढ़ाई लिखाई होगी। कुछ भाव आपके शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताता है, कुछ आपके स्वभाव के बारे में बताता है। जब आपने देखा होगा ज्योतिष में जो कुंडली बनती है उसमें जो प्रथम भाव होता है, जो लग्न भाव अपन जिसको बोलते हैं, लग्न राशि या लग्न जो भी हो, मतलब मेन पर्सनैलिटी वो होती है, तो वो इन सबको गवर्न करता है कि उसका मेन प्रभाव होता है। तो ऐसे ही आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो स्वभाव है, वो जो आपका भाव है, वो आप इस जन्म में किस तरह से अर्जित कर रहे हो। अगर आप बहुत बड़े शराबी हो, ठीक है, आप अभी इस जन्म में तो आपको शराब मिल रही है, आप पी रहे हो, रात दिन पी रहे हो, पी के पड़े हो, डले हो, बेहोश होकर जी रहे हो, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? जो आप पी रहे हो तो उसका एक स्वभाव आपके अंदर बनता जा रहा है। वो आपके कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर अनकॉन्शियस, बिल्कुल अवचेतन अंदर उस स्वभाव का, उस रूप का, उस आदत का एक गुण जो है, उसका एक संस्कार जो है आपके अंदर बनता जा रहा है। आप रोज़ पीते जा रहे हो, उस पीने के कारण आप लोगों से लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, आप किसी के साथ क्रोध कर रहे हो, तो आपका क्रोध भी बढ़ रहा है। उसके कारण आप रात दिन उदास रहते हो, चिड़चिड़ा रहते हो, तो वो आदत भी बन रही है। आप खाना नहीं खाते, ठीक नहीं खाते, आपका शरीर भी खराब हो रहा है, उसका भी एक आदत बन रही है। तो ये जो आदत स्वभाव ये आपकी बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। तो इसका एक आपने पूरा का पूरा एक स्वरूप तैयार कर लिया है। ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझो कि एक इंसान जो एक बेवड़ा है, वो क्या करता है, सपोज़ वो दिल्ली में रह रहा है, वो बॉम्बे में जा रहा है, ठीक है, उसको किसी काम से बॉम्बे जाना, तो जैसे ही वो बॉम्बे जाएगा सबसे पहला उसका काम पता है क्या है? वो ढूंढेगा कहाँ पे दारू मिलेगी,
वो सबसे पहले ठेका ढूंढेगा, ठेका कहाँ पे है, कि रात का जो जुगाड़ कैसे होगा या दिन का जुगाड़ कैसे होगा। फिर उसके साथ उसको मांस वास खाना है, कचरा पटरा जो खाना है वो उसका जुगाड़ अलग करेगा। तो सबसे पहले वो उस जुगाड़ को ढूंढेगा लग के, और जब वो उसको जुगाड़ ढूंढेगा तो वो पहले वहीं जाएगा, पहले पता कर लेगा हाँ भाई कहाँ है, क्योंकि रात को ठिया उसको वहीं जमाना है। तो ऐसे ही वो क्यों जा रहा है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो ना चाहते हुए वो उसका स्वभाव बना है। अब उस स्वभाव से जुड़े हुए उसके जो ग्रह हैं, जो ग्रह हैं वो भी बनेंगे। तो ग्रह कैसे बनेंगे वो आगे बताऊंगा। अब वो उस स्वभाव के कारण बम्बई पहुंचेगा, बम्बई में बोलेगा हाँ भाई कहाँ पे क्या जगह है, वो उसका सब जुगाड़ करेगा। ऐसे ही जब इंसान मरता है तो वो इस जन्म में जितने तरह के संस्कार अपने अंदर अर्जित कर लिया है, क्रोधी है, लोभी है, मानसिक रूप से है, बीमार है, शरीर से अस्वस्थ है, खाने पीने का लोभी है, काम वासना में ज़्यादा रहता है, गंदा रहता है, इंसान खराब, जैसा उसने स्वभाव बना लिया, तो मरेगा तो शरीर तो यहीं से चला जाएगा। शरीर का कर्म इसी जन्म में चुकाएगा वो, इसे समझना, बहुत थोड़ा डीपली बात कह रहा हूँ। शरीर का जो कर्म है वो इसी जन्म में चुका के जाएगा। मान लो उसने किसी को मारा, उसने किसी को मारा, तो वो बंदा हो सकता है उसे मारे, भाई एक डर तो बैठेगा ना कि मैंने इसको मारा, आज उसको मारेगा, किसी तीसरे को मारेगा, चौथा मारेगा, तो पहले जो मारने की जो क्रोध की भावना है वो इकट्ठा कर ही रहा है। साथ में जब वो मार रहा है तो जो मारने वाला है वो भी उसको अच्छी लग के बददुआएं देगा, मौका पड़ेगा वो भी मारेगा, क्योंकि उसका भी अपना एक रिस्क है। वो हो सकता है वो वैसे ना मारे। अगर एक नेता किसी जनता को मारती है तो जनता बोलती चल ठीक है भाई मैं तुझे मार नहीं सकती, लेकिन वक्त आने पे मैं तुझे वोट नहीं दूंगी, वो उस तरीके से मारेगा। एक चोर है, वो अपनी पूरी सामर्थ्य लगाता है, वो एक दिन पहले पूरी स्टडी करेगा कि मुझे इस घर में जाके चोरी करना है। पहला तो वो डरा रहेगा बहुत ज़्यादा, उस डर का भाव भी उसके अंदर जा रहा है, वो डर भी उसके अंदर पैदा हो रहा है, उसके संस्कार में जा रहा है, वो डरा रहेगा। फिर जब वो जाएगा चोरी करने के लिए तो उसमें डरेगा, घबराएगा, फिर उसमें लुक्का छुपी करेगा, तो वो उसके शरीर का डर है, वो उसको झेल रहा है। अगर वो बच के आ गया तो उसकी जीत, पकड़ा गया तो पिटेगा, वो अलग, शरीर से जो झेलेगा सो अलग। तो काम वो भी कर रहा है, कर्म वो भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ, उसके कर्म के साथ जो उसका स्वभाव बन रहा है, संस्कार बन रहा है, वो बहुत बेकार बन रहा है। वही उसके अगले जन्म में उसके ग्रहों को तय करेगा और उसके जन्म को तय करेगा। ऐसे एक अच्छा इंसान अगर कोई काम करेगा तो उसके लिए उसके एक अच्छा, अगर जैसे मान लो कोई इंसान जा रहा है, किसी की मदद करने जा रहा है, किसी को प्रेम करने जा रहा है, या किसी मंदिर में जा रहा है, तो जब वो अगर मंदिर में जा रहा है तो वहाँ पूजा करेगा तो उसका एक अच्छा भाव होगा, वहाँ चार लोगों से मिलेगा, अच्छे संस्कार बनेंगे, तो वो उस संस्कार को इकट्ठा करेगा, वो उसका स्वभाव बनेगा, वो उसका भाव बनेगा, उसके हिसाब से मरने के बाद वो ग्रह उस पर छवि डालेंगे और उसके हिसाब से उसका नया जन्म तय होगा। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका भाव है, जो आप बना रहे हो उस जन्म में भाव, तो जो शरीर का भाव बन रहा है वो तो इसी जन्म में आप चुका के चले जाओगे। शरीर का भाव नहीं जाता, क्योंकि शरीर यहीं मरेगा, शरीर अपना लेखा जोखा ऐसा। आपने आग में हाथ डाला आपका जल जाएगा हाथ, आपने बर्फ़ में हाथ डाला आपका हाथ ठंडा हो जाएगा, आपने अपना सर किसी दीवार से लड़ाया अभी वो फूटेगा, अभी आप मर जाओगे। शरीर आपने गलत, जितना भी गलत खान पान आपने खाया, उसका जो नुकसान होना है आपके हार्ट में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, जो भी है वो आपको होना है, आप अभी झेल जाओगे, ठीक है। लेकिन उसका जो स्वभाव बन रहा है वो आपके साथ जाएगा, वो आपकी चेतना के आजू बाजू, क्योंकि आपका एक शरीर है, उसी का एक दूसरा शरीर है मनस शरीर, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, ठीक है। और ठीक सूक्ष्म शरीर के बाद होती है आपकी आत्मा, अगर उसको मोटा तौर पे देखा जाए। होते तो बहुत सारे शरीर है, पर मैं उसको एक मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि 3 लेयर में उसको दे रहा हूँ। तो ये जो मनस शरीर है, ये जो मन है, मन, आपने देखा जब आप बूढ़े भी हो जाते हो तो शरीर काम नहीं करता उतना, लेकिन मन पूरा काम करता है, मन का ध्यान सब जगह रहता है। एक औरत बूढ़ी हो जाती है तो जो मन और शरीर है और आत्मा, ये तीनों अलग है। मन जो है शरीर और आत्मा इन दोनों को जोड़ता है। तो मनस शरीर जो है, जो आपका पूर्ण है, मनस शरीर के भी अपने बहुत सारे अंग हैं, उसका भी पहला शरीर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, मतलब उसके भी अपने अलग शरीर हैं जो कि कुंडलियों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो जो तुम्हारा मनस शरीर है, अब जैसे किसी बूढ़ी औरत को देखो, या किसी की सास को देख लो, या जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उनको देखो, जब वो बूढ़े हो जाते हैं शरीर तो काम नहीं करता, लेकिन वो बड़बड़ाते रहेंगे। नहीं तो फिर उनका ध्यान रहेगा कि ये मेरा घर है, या अपनी बहू बहू को 24 घंटे नज़र मारती रहेंगी कि वो क्या कर रही है किचन में, क्या बना रही है, क्या खा रही है, अच्छा मेरा लड़का क्या कर रहा है। वो हर चीज़ को काबू में करने की कोशिश करेंगे, या अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेंगे, अपना जो अड़ा गड़ा जो भी दिमाग है वो लगाए रहेंगे। तो वो उनका एक स्वभाव है जो पूरी ज़िंदगी से मिल गया है, जो उनके शरीर पर है। लेकिन वो जो भावना है, अब शरीर तो इतना ताकतवर है नहीं कि वो कुछ कर सके, शरीर में इतनी शक्ति तो है नहीं,
कि अब वो उसे भोग सके। अब एक बुढ़ा आदमी है, बुढ़ा आदमी बोलता है मेरे शरीर में ताकत तो है नहीं कि मैं काम वासना को भोग सकूं, तो वो दवाई खाता है जिससे कि और थोड़ा बहुत शरीर का है तो निचुड़ जाए, तो थोड़ी काम वासना पैदा हो जाए तो हो जाए काम। ठीक है, तो शरीर जो है वो अपने कर्म इसी जन्म में भोग के ही जाता है, ये अखंड सत्य है। लेकिन जो मनस शरीर है वो जब यहाँ से जाएगा, वो मनस शरीर ऐसे शरीर को ढूंढेगा जो उसके जैसा हो। अब जैसे मान लो कोई इंसान दारू पिया है, दारू पीता है, मांस मच्छी खाता है, क्रोध में रहता है रात दिन, उसका मतलब इस तरीके से जब वो मरेगा तो वो ऐसे ही शरीर को धारण करेगा या ऐसी ही योनि में जाएगा जो ठीक उसके जैसे मैच करती हो। मैंने आपसे बताया ना कि शराबी इंसान शराब खाना ढूंढता है, पुजारी मंदिर ढूंढेगा। तो ऐसे ही जैसे संस्कार आपके बन के गए हैं अब जो मनस शरीर में, जो आपकी चेतना के आजू बाजू में लिपटे हुए हैं, तो वही आपके आगे का मार्ग है। अब चूंकि वो लिपटे हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उस समय जो ग्रह चल रहे होते हैं तो उन ग्रहों की छाप उस सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं। अब वो मनस शरीर कहाँ पे कमजोर है तो उस ग्रह का प्रभाव उस पर ऊंच और नीच की तरह से पड़ जाएगा, वो ग्रह उस हिसाब से उसमें आ जाएंगे। अब जैसे मान लो कि जैसे कोई इंसान बहुत क्रोधी है तो राहु का नक्षत्र उस पर पड़ेगा बहुत तेजी से। तो इसको आप एक एक ग्रह करके एनालाइज कर सकते हैं कि भाई अगर मरने के बाद किसका क्या स्वभाव है, तो इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान बन सकता है कि कौन इंसान किस योनि में जाएगा, किस में प्रवेश करेगा और किस योनि से उसको क्या प्राप्त होगा। तो ठीक उसी योनि में जिस समय संभोग हो रहा होगा वो आत्मा प्रवेश करेगी, वो मन उस आत्मा को प्रवेश कराएगा। एक्चुअली कहना गलत है कि आत्मा प्रवेश करेगी, वो मन उस मन में। अब जैसे मान लो कोई मुस्लिम है, हिंदू है या क्रिश्चियन है, तो बहुत हद तक संभावनाएं होती हैं कि वो उसी ही रूप में उसी ही जात में या अपने घर में, अगर उसका अपने घर से बहुत अटैचमेंट है तो वो अपने घर के परिवार के किसी सदस्य में पोता पोती के रूप में आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी चाह किस चीज़ से थी, आपका स्वभाव किस चीज़ से ज़्यादा था, आपका लगाव किस चीज़ से ज़्यादा। इसलिए तो बोलते हैं कि भाई जीते जी जितना हो सके शरीर से निकलने की कोशिश करो, जीते जी जितना हो सके भक्ति भाव में रहो, जीते जी जितना अच्छा हो सके अच्छे कर्म करो, अपनी अच्छी भाव बनाओ। तुम्हारा भाव अच्छा होना जरूरी है। समाज की नज़र में क्या गलत है क्या सही है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अस्तित्व की नज़र में जो चीज़ सही है, तुम्हारी आत्मा की नज़र में जो चीज़ सही है, तुम्हारी आत्मा जिसके लिए कहती कि ये चीज़ सही है, वो भाव तुम्हारे पास होना चाहिए। और अगर तुम जीते जी अगर शरीर से निकल गए, शरीर से दूरी बना लिया, देख लिए, तो तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने मनस शरीर को यहीं खत्म कर दिया। जब मनस शरीर ही नहीं रह गया तो फिर तुम्हारा जन्म मरण का हिसाब ही नहीं बन पाएगा। अब वो, और अगर मान लो तुम्हारा मन पे भी वश है, कंट्रोल है, उस मनस शरीर पे भी है, तो भी तुम अपना अगला जन्म डिसाइड कर सकते हो, खुद अपने ही अपने द्वारा चुने हुए गर्भ में जा सकते हो। हालांकि वो जाते नहीं है क्योंकि वो देवलोक में या देव स्थिति में जाते हैं, वो एक उच्च कोटि की आत्मा में जाते हैं। जो तुम मंदिरों में वहाँ पे ही वो आसपास वो रहती हैं, वो अपने आगे की यात्रा तय करती हैं। तो इसका तो बहुत बड़ा खैर विज्ञान है, लेकिन मेरा मेन कहने का मतलब ये है, ध्यान करो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान करो, ध्यान करो। बच्चा भी ध्यान करे, बुजुर्ग भी ध्यान करे, जवान भी ध्यान करे, हर कोई ध्यान करो। ध्यान ही एक ऐसा अस्त्र है जो तुम्हें मन को देखने में, मन की सफाई करने में और मन से हटने में मदद कर सकता है। ध्यान को चाहे भक्ति में जोड़ दो, अगर पूजा पाठ करते हो उस वक्त ध्यान को जोड़ दो। ध्यान का सीधा सा मतलब है निर्विचार होना, ध्यान का सीधा सा मतलब है वृत्तियों से मुक्ति, ध्यान का सीधा सा मतलब है अब नई इच्छाएं बनाना छोड़ दो। जो इच्छाएं रह गई हैं अगर मजबूरी है उन्हें पूरा कर लो, नहीं हो रही है, नहीं पूरी हो रही है, उन्हें छोड़ दो। अगर उन्हें छोड़ सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। ध्यान के लिए बहुत सारी कलाएं हैं, चाहे वो शिव ने बताई हों, चाहे विष्णु जी ने बताई हों, चाहे भगवत गीता में, उपनिषद में, चाहे किसी भी ग्रंथ में हो। ध्यान के ही स्वरूप है। नानक भी ध्यान से उतरे हैं, कबीर भी ध्यान से पाए हैं, रामकृष्ण ने भी ध्यान से पाया है, जीसस ने भी ध्यान से पाया है, सब ने ध्यान से ही पाया है। शिव भी बैठते हैं तो ध्यान करते हैं, विष्णु जी भी लेटे रहते हैं अपनी सैया पे तो ध्यान करते हैं। ध्यान ही है मार्ग, ध्यान से ही प्रेम होता है। प्रेम कर लो या तो ध्यान पालो, ध्यान करोगे तो प्रेम मिल जाएगा, प्रेम करोगे तो ध्यान मिल जाएगा, दोनों करोगे तो भक्ति मिल जाएगी, प्रार्थना मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन करो, किसी भी हाल में करो। अगर तुम्हें ये सब नहीं मिला है तो तुम्हारे काम की परफेक्टनेस तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारे जीवन की दिशा में तुम्हें मिल जाएगी। तुम कभी भटक नहीं सकते, तुम कभी बहक नहीं सकते, तुम्हारी ज़िंदगी इधर उधर तितर बितर नहीं हो सकती। कम से कम ज़िंदगी को सुखपूर्ण भोग के तो जाओगे। यही कर लो,